पीएल पिटीशन लगाई जिससे ये केस जीती और वहां पर सबको एक डॉग फीड पॉइंट बनाया गया वहां पर। और यही चीज हम लोग यहाँ पर दिल्ली में मांग कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी यहाँ पर सरकार हमारी ये आवाज़ सुने और हमारी मांगे सुने। और इसके रिगार्डिंग जो भी आपको कुछ क्वेश्चंस है वो आप लॉ के रिगार्डिंग मैडम आपको बताएंगी। तो मैं स्वागत करती हूँ एडवोकेट रिदम श्रीवास्तव का। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं जुड़ रही हूँ। और जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इशू हमारे दिल्ली में या फिर इंटायर इंडिया में इस टाइम फेस करना पड़ रहा है, मुझे ये चांस मिल रहा है कि मैं आप लोगों को उस चीज़ पे बात करके समझा सकूं कि हमारे क्या राइट्स हैं। और जितने भी लोग हमें फीड नहीं कराने दे रहे हैं या फिर स्टेरिलाइजेशंस अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कहाँ लैग कर रही हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना ग्लिम्स देना चाहूँगी। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने वो पहाड़गंज का केस सुना था जो एक एसिड अटैक हुआ था। Thank you. So it was me who fought that case for 4 years and we got justice. Thank you so much. Thank you. So वो एक बहुत बड़ा केस रहा है हमारे पूरे देश के लिए, जिसमें जहाँ सबको लगता था कि आप डॉग्स को या किसी भी जानवर को मारेंगे और मार के सिर्फ 50 रुपये दे के छूट जाएंगे, तो हमने एक लैंडमार्क जजमेंट अपने हाथ में सिक्योर किया था जहां 1 साल की जेल और 10,050 रुपये फाइन हम लोगों ने इम्पोज करवाया था। सो अभी इट्स अ लॉन्ग फाइट टू गो और हमें ये यूनाइटेडली फाइट करना है। और मुझे नहीं लगता जैसे रेप केसेस और ये सब ख़त्म हुए कभी ये क्रूअल्टी भी ख़त्म होगी। बट जिस तरह से आज हम लोग सब जुड़ते जा रहे हैं और पॉजिटिव नोट पे फाइट करते जा रहे हैं, मुझे ये यकीन है कि हम एनिमल क्रूअल्टी को ख़त्म तो नहीं लेकिन बहुत हद तक कम ज़रूर कर पाएंगे। सो जैसे हमारे दिल्ली में भी चल रहा है हमारे कम्युनिटी एनिमल्स को लेके, मैं उनको स्ट्रे डॉग्स नहीं बोलूँगी क्योंकि दैट इज़ समथिंग बियॉन्ड द पावर ऑफ लॉ। जब हमारा ABC रूल अमेंड हुआ था उसमें कम्युनिटी हमारे फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटी एनिमल्स हैं, हम उनको स्ट्रे का नाम क्यों देते हैं? हम इतने प्यार से उन्हें खिलाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रे डॉग्स वी हैव द वर्ड विच इज़ कम्युनिटी एनिमल्स। सो आई लव कॉलिंग दैट। और मैं अभी आते में देख रही थी कि वी आर फाइटिंग फॉर देम एंड दे आर प्लेइंग ओवर देयर। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग, दे आर सो इनोसेंट। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने राजस्थान का केस अभी फाइट किया था, हमारे दिल्ली का मैटर हुआ था कि सारे स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाए। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था अभी पीछे जहाँ ये कहा गया था कि आप जितने डॉग्स हैं, कैमल्स हैं, काउज हैं, केटल्स हैं, उन सबको आप हटा देंगे। तो डॉग होम फाउंडेशन वॉज द वन जिन्होंने मुझे वो चांस दिया और मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी इंटरवेंशन फाइल करी। आई हैव फाइल्ड दैट SLP बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और वो सेम डे सुनी गई थी जिस दिन हमारे दिल्ली का मैटर था। तो दैट वाज द फर्स्ट मैटर एंड द सेकंड वाज माइन, जिसमें हम लोगों ने सिक्योर किया। और राजस्थान, इंटायर राजस्थान हैज़ कम अप फॉर द फीडिंग पॉइंट्स जहाँ पे खिलाने वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है और खाने वाले हमारे बेजुबानों को भी कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ समथिंग वी आर लुकिंग फॉर इन दिल्ली एज वेल। हमें पहली बात जो समझनी है वो ये कि हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि जब वो जंग चल रही थी जहाँ कहा गया था कि हमारे डॉग्स को हटा दिया जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वो थी। हम नहीं चाहते थे हमारी स्ट्रीट्स फ्री हो जाएं डॉग से, हम चाहते थे उनके साथ रहना। और आज एटलीस्ट जो सेकेंड ऑर्डर पास किया गया उसमें कहा गया कि ये यहीं रहेंगे फीडिंग पॉइंट्स के साथ में, तो फीडर्स को हरासमेंट क्यों फेस करनी पड़ रही है? जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें कह दिया कि येस फीडिंग इज़ नॉट अलाउड इन पब्लिक प्लेसेस, पहली बात तो हम ये समझे पब्लिक स्पेसेस हैं क्या, प्रॉब्लम ही वहीं आ रही है। सो पब्लिक प्लेसेस आर समथिंग जहाँ लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है ना, हम फीडर्स एक काम करते हैं, ऐसा टाइम ऑप्ट कर लेते हैं जहाँ पब्लिक प्लेसेस में लोग ज़्यादा अवेलेबल हो ही ना। जहाँ हम 8 बजे खाना खिलाते हैं वहाँ थोड़ा सा लेट कर देंगे, राइट? लोग अपने घर चले जाएंगे, बच्चे अपने घर में होंगे, थोड़ा सा डिले करके खाना खिलाएंगे, तो आई गेस कम्युनिटी डॉग्स को भी फीडिंग में कोई प्रॉब्लम, फीड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
सो इट्स वंडरफुल अगर वो भी हमें सपोर्ट करने के लिए आ रहा है. सो इट्स समथिंग, हम थोड़ा सा अगर फीडर्स थोड़ा सा टाइम को ऊपर कर देते हैं, हमारे डॉग्स उतने समझदार हैं कि वो समझ जाएंगे 2 दिन अगर मेरे खाना 10 बजे मिल रहा है तो अगले दिन 10 बजे ही वेट करेंगे. राइट? अग्री? फाइन. सो आई बिलीव हमारे पास ये बच्चे हमारे साथ रहे, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए. सो फीडिंग का टाइम थोड़ा सा डिले कर दिया जाए. प्लस फीडर्स को जो सबसे पहला पॉइंट समझने की ज़रूरत है वो ये, अगर कोई उन्हें अटैक करता है, अटैक इन द सेंस ऑफ वर्बल एज वेल, यहाँ खाना नहीं खिला सकते. क्यों नहीं खिला सकते? फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस देखा नहीं क्या? ऑर्डर देखा नहीं? ये तो सुनने में सबको मिलता है. सो यू शुड ऑल्सो टेल देम, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर थोड़ा सा डिटेल आप भी देख लो. ये बोला है कि फीडिंग पॉइंट्स आ जाएंगे, आप पब्लिक प्लेसेस में नहीं खिला सकते. फीडिंग पॉइंट्स कहाँ हैं? आज द अथॉरिटीज फर्स्ट. हम आंसरेबल उन चीज़ों के लिए नहीं हैं. हम फीडर्स हैं, वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फीड देम. वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारी ड्यूटी है. हम किसी को भी भूखा नहीं रख सकते. आज की रात तक अगर हमने बच्चों को खाना खिलाया है, कल क्या करें? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कल को भूखा छोड़ दे? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है. मुझे नहीं लगता आप में से कोई खुद खाना खा पाएगा अगर बच्चे नहीं खा पाएंगे तो. राइट? वी डोंट कॉल देम डॉग्स, वी कॉल आवर किड्स. बच्चे ही तो हैं, है ना? सो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर आपको कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है, आपको रिस्ट्रेन करता है खाना खिलाने से, तो आप सबसे पहले तो ये कहें कि हमें सुप्रीम कोर्ट तक ने मना नहीं किया कि आप खाना नहीं खिलाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है फीडिंग इज इलीगल. फीडिंग ऑन द पब्लिक स्पॉट्स आर स्टिल बैंड, क्योंकि आपके पास फीडिंग पॉइंट्स आएंगे, तो जब आएंगे तब देखेंगे. जब तक नहीं आ रहे, यू हैव द राइट टू फीड देम. एज सिंपल एज दैट. अभी रकस क्रिएट हो रहा है क्योंकि वी ऑल नो हेटर्स की कमी तो नहीं है. और जहाँ बात बच्चों की आती है, वहाँ आई गेस 50-50 का रेशो इस ऑर्डर के बाद आई गेस वो चेंज होके 70-80-20 रह गया है. राइट? तो एनिमल लवर्स जितने मर्जी हो, जो उनका ध्यान रखना चाहते हैं, 80% जो एक्टिवेट हो गए हैं ना, वो भूल चुके हैं कि अभी भी हमारा BNS है हमारे पास में. हरासमेंट हुआ तो वी बीइंग लॉयर्स आर देयर टू फाइट फॉर यू. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लॉ किसी को भी ये परमिट नहीं करता कि आप आके गाली देंगे, आप आके हाथ उठाएंगे. रिसेंट केस विच हैपेंड वाज टोटली हार्ट ब्रोकन. द लेडी वाज असॉल्टेड, इतना ब्लीडिंग. आई हैड अ वर्ड विद हर एंड देन आई बिलीव कि हमें हमारे राइट्स नहीं पता, हम लड़ने शुरू हो जाते हैं. बट वी शुड आस्क देम, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहाँ बोला है आप खाना नहीं खिलाओगे? या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहाँ बोला है अगर हम खाना खिलाते पाए गए तो आप हम पे हाथ उठाएंगे? ठीक है? तो अभी हम बेसिक लॉज भूल के सिर्फ इस चीज़ पे फाइट करें, खाना नहीं खिलाना, खाना नहीं खिलाना. आई सॉ वन हैंड. जी रितम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पुलिस साथ क्यों नहीं देती है? जब एक फीडर पे इतना ज़्यादा अत्याचार होता है, उसको मारा जाता है, हम पुलिस कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं क्या तुम कुत्ते वाले आ गए हो, रोज़ हमारा दिमाग खाते हो, जाओ उनकी सुनो, उनको डिस्टर्ब हो रहा है, आप जाओ यहाँ से. वो तो पुलिस तो हमारा कुछ भी सुन नहीं रही है. उस केस में हम क्या करें? ठीक है, ये सिर्फ डॉग फीडिंग में नहीं, जनरली मैं बीइंग अ लॉयर ये चीज़ बहुत देखती हूँ. चाहे किसी भी तरह का केस हो, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वाले कोशिश करते हैं कि वो मैटर फाइल ना हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली उस थाने में भी तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं ना. उनको अपने थाने पे इतने नंबर ऑफ केसेस नहीं चाहिए. सो बात आती है घूम फिर के हमारे खुद के राइट्स पे. अगर आपकी कंप्लेंट कोई रजिस्टर्ड नहीं करता है, आपके पास पहली चीज़ जो आपके हाथ में है, you can write it down the complaint, send it through the speed post. आप SHO को भेजें, अगले दिन ACP को भेजें, उसके अगले दिन DCP को भेजें. आपके पास पूरा ट्रैकिंग ID के साथ रिपोर्ट रखें. once it is delivered to them, you can reach out to the court under section which was earlier 200 एंड आप उसके अंडर अपना केस फाइट कर सकते हैं. पुलिस पूरा लायबल है कोर्ट में आके आंसरेबल होने के कि भाई इस तरह की कंप्लेंट को आपने रजिस्टर क्यों नहीं किया. डिसाइड करना तो कोर्ट का काम है ना, पुलिस का काम नहीं है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट नो इज द वेबसाइट ऑफ दिल्ली पुलिस. आप वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन लॉन्च कर सकते हैं, जहाँ अभी आपको थाने जाके IO का कॉन्फर्मेशन लेना पड़ता है कि हमारा IO कौन अपॉइंट हुआ है. जब आपकी एक बार कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाती है, दे विल गिव यू अ कॉल एंड टेल यू कि ये आपके IO हैं, क्योंकि चीज़ें रिकॉर्डेड है ना. दे कांट डिनाई. वो भाग नहीं सकते उस चीज़ को. दे हैव टू एक्शन.
और अल्टीमेटली वो चीज़ आपकी कोर्ट में जाएगी, कोर्ट विल डिसाइड.